स्टूडेंट, अब आप देखो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या बताया था आपको मालूम है बच्चों। उसके जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा है ना। देखिए, उसके आगे आपको ये देखना है, सबसे पहले देखना है बच्चों कि जो ग्लूकोज है इसके अंदर जो है आपके पास होता है एल्डिहाइड। ग्लूकोज के पास में एल्डिहाइड है और जो फ्रक्टोज है इसके पास में कीटोन है। और दोनों का जो फॉर्मूला है बच्चों ये C6H12O6 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये एक फंक्शनल आइसोमर्स है, याद रखना है। अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखो बच्चों तो देखिए कैसा होने वाला है। CHO 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे से बच्चों लगातार जो है ना आपको दो बार जो है OH और H, OH और H ऐसे थोड़ा याद कर लीजिए, जरा सही रहेगा आपके लिए। और ये और फिर से बच्चों आपके पास में ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका है बच्चों? जरा ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। क्लियर? अब आप समझिए बच्चों कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होने के बाद भी ये कार्बोनिल का रिएक्शन नहीं दे पाता है बच्चों। जैसे आपके पास सोडियम बाई सल्फाइड है उससे रिएक्शन नहीं करेगा। या ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों क्या हो गया, वो डिफरेंट ऑब्जर्व किया गया। रीजन क्या था? तो मालूम पड़ा कि इसके पास जो है बच्चों फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। ये जो है क्या करता है, आपस में ही रिंग बना लेता है बच्चों जरा। और ये रिंग जो बनता है इससे अगर मैं बोलूं बच्चों तो कई सारे कंपाउंड आपको बनाना बहुत ही आसान होने वाला है। वो कौन कौन से कंपाउंड है देखिए बच्चों, जरा सबसे पहले बताऊं आपको। जरा आपने देखा है सुक्रोज, इसके अंदर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। फिर आप देखोगे बच्चों माल्टोस, फिर आप देखेंगे सेलुलोज, फिर आप देखेंगे बच्चों क्या बताइए, स्टार्च। इन सब में जो है आपको चेक करना है बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ या तो ग्लूकोज है और या तो फ्रक्टोज है। तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक बात और समझिए, हाई प्रायोरिटी में ये है बच्चों, तो काउंटिंग कर लीजिए जरा 1 2 3 4 5 और ये रहेगा 6। C5 पे C5 पे अगर OH जो है बच्चों अगर राइट साइड में होगा, राइट साइड में अगर दिखे तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल D। मिलेगा आपको जब भी आप पढ़ेंगे, बुक में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे बच्चों लिखा रहेगा D। समझ जाना D कौन सा है। C5 पे OH राइट साइड में है, लेकिन अगर यही OH C5 के अगर लेफ्ट में हुआ तो बच्चों उसको बोल देना है L। तो D और L भूलना नहीं है। फिर आप देखोगे प्लस और माइनस, ये क्या है बच्चों? ये बताएगा आपको कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और प्लस का मतलब आपको मैंने बताया है डेक्स्ट्रो, इसका मतलब होता है बच्चों लीवो। लीवो का मतलब एंटी क्लॉक, डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉक। ध्यान रखना है इन चीजों को। तो अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से क्या हुआ देखिए, ध्यान समझिए जरा बच्चों जरा कि ये जो आपका है ये वाला ग्रुप C, इसको जरा आप बच्चों ऐसे लिख लीजिए जरा, ऐसे करके स्ट्रक्चर ओपन करने से क्या होगा, चीज आसान हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये रहेगा आपका 6। और फिर से बच्चों नीचे से दो बार OH राइट साइड, तीसरे बार में बदलाव हो गया। आप देखिए जब ये बॉन्ड घूमेगा तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। और आपको पता है कार्बोनिक कंपाउंड में रिएक्शन कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है।
तो न्यूक्लियोफाइल तो इधर लोन पेयर यहां भी है, इधर भी है। यहां पे होने वाला बच्चों इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो क्या करना चाहिए, देखिए आइए, ये वाला जो है आपका, ये इस पे जाके बच्चों अटैक कर देगा। क्लियर? और इस पे जब अटैक कर देगा, फिर आप क्या देखोगे बताओ बच्चों जरा। फिर आपको देखना है कि एक रिंग बनेगा, और वो रिंग कैसा होगा मैं आपको बताता हूं बच्चों, जरा देखिए। ये आपको रिंग बनाना है बच्चों, 6 मेंबर रिंग बनाना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। 6 मेंबर रिंग बनेगा। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कैसे। अच्छा यहां पर एक जो वैलेंसी इसको गलत कर लीजिए, गलत कर देगा बच्चों, जरा ये हटा दीजिए, अब सही है। 6 मेंबर रिंग में बच्चों H ऊपर में और OH नीचे में। अब ये कैसे होगा, इसको जरा मैं आपको समझाता हूं बच्चों, जरा देखो। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको जरा आप ऐसे कर लीजिए बच्चों। और यहां से देखिए, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो 1 2, इसको थोड़ा बॉन्ड लाइन रहने दीजिए जरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहां पे आपका रहेगा CH2OH। और ये जो आपका O है बच्चों, ये वाला, इससे आप उसको ऐसे करके यहां से जोड़ दीजिए। और जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, ये कैसा होने वाला है, ये होने वाला है आपका, देखिए ये होने वाला है आपका, ऐसा होने वाला है, ऐसा। क्लियर? अब देखिए, तो देखिए C1 पे OH राइट साइड में है, तो जो राइट साइड में है उसको आप इस रिंग में नीचे की तरफ रख लीजिए जरा। रिपीट करता हूं, जो राइट साइड में है उसको रिंग के नीचे रख लो बच्चों। तो ये रहेगा H ऊपर OH नीचे। फिर यहां पर देखिए, यहां पे 2 नंबर है बच्चों, फिर से क्या, OH यहां और H ऊपर। यहां पे जब आओगे तो H नीचे और OH ऊपर। चौथे नंबर पे फिर से देखिए बच्चों, OH नीचे होगा, और 5वें नंबर पे CH2OH ऊपर और H नीचे। एक बार आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए बच्चों जरा, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का साइक्लिक। इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है बच्चों अल्फा डी प्लस, और इसको बोलना है बच्चों ग्लूको पैरानोस। ये स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। और अगर आपने C1 पे बच्चों इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, अगर तुमने C1 पे H और OH को इंटरचेंज कर दिया, तो बच्चों वो बनेगा आपका बीटा। बीटा क्या, बीटा डी और प्लस, और क्या बताइए, ग्लूको पैरानोस। अब बोलोगे कैसा बनेगा, बना लो बच्चों, जैसा वो बना है ऐसे ही बनेगा आपका, ये बनेगा। ये लीजिए, ये लीजिए। तो इस बार OH ऊपर H नीचे, H यहां OH इधर, फिर OH यहां, फिर से H यहां। बस केवल एक जगह बदलाव करना है बच्चों, जहां आपने कर लिया, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। ये है बीटा, अल्फा और बीटा, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एनोमर्स। और एनोमर्स क्या है, टाइप ऑफ आइसोमर, कन्फॉर्मर है बच्चों, जरा समझ आ गया। कन्फॉर्मर तो नहीं है, इसको बोलेंगे बच्चों कॉन्फिगरेशनल बोलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो भूलना नहीं बच्चों, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अल्फा बीटा क्या है, एनोमर्स है, ये एक आइसोमर का फॉर्म बच्चों, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब देखो आगे, अब अगर और देखेंगे बच्चों, तो अब जरा मैं बनाऊंगा फ्रक्टोज का साइकिल का स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का बना के बिल्कुल याद कर लीजिए बच्चों, भूलना बिल्कुल नहीं है आपको।
चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रक्टोज के बारे में। आइए, फ्रक्टोज क्या है? इसके अंदर कीटोनिक पार्ट है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये आप बनाइए, ऐसा बना लीजिए जरा। ये 1 2 3 4 5 और ये रहेगा आपका 6। यस, क्लियर? फिर से बच्चों क्या होगा बताइए? फिर से यहाँ पर ये बॉन्ड घूमेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कर देगा। तो इसको आप कर सकते हैं, ये CH2 और OH जो है, इसको आप यहाँ पे लगा लीजिए। थोड़ा इसको साइड में करता हूँ बच्चों जरा, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड। और यहां से आप जैसे था 1 2 3 4 5 और नीचे रहेगा आपका CH2OH OH। इस बार क्या होगा? फिर से इसको बॉन्ड घुमा दीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा बच्चों। यहाँ पे इस बार रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेंगे बच्चों। कितने मेंबर बनेगा? 5 मेंबर रिंग बनेगा। और ये कैसा रिंग बनेगा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाऊंगा बच्चों। देखिए, CH2OH, यहाँ पे C, और इसको मैं बोलूंगा, देखिए देखिए बच्चों, अगर ये वाला बॉन्ड घूमेगा तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या होगा? रिंग जाने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको OH लगा लो, और काउंटिंग करें बच्चों जरा, 1 2 3 4 5। ये ऑक्सीजन गया बच्चों, इससे बॉन्ड बनाने के चला गया है, और नीचे में होगा आपका CH2OH। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बच्चों। राइट वाला रिंग के नीचे रहेगा। तो आप स्ट्रक्चर बनाइए बच्चों जरा। देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो रिंग बहुत ध्यान से बनाना है ताकि शो कर सकें। 1 पे देखिए बच्चों जरा, CH2OH को ऊपर रखिए और OH को नीचे रखो। इसको 1 बोलो, 1 2 3 4। 2 पे आइए बच्चों जरा। 2 पे क्या है? H नीचे है और OH ऊपर है। 3 पे OH नीचे है और H ऊपर है। इस पे आप CH2OH ऊपर कर लो और H को नीचे कर लो। ये है, इसको बोलना है बच्चों अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस। और यहाँ ये माइनस होता है बच्चों जरा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये भी होता है। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस, ये बोलोगे बीटा, तो C1 आपका यही है बच्चों। जरा C1 पे चेंज कर दो। तो C1 पर जब चेंज करेंगे तो कैसा बनेगा? ये आपका बनेगा, कैसा बनेगा देखिए बच्चों जरा। ये OH ऊपर और ये आपका CH2OH, बाकी सब सेम रहेगा और कहीं बदलाव नहीं करना है आपको बच्चों, कोई चेंज नहीं करना है आपको, बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपका है बीटा डी माइनस, और ये क्या? फ्रक्टो फ्यूरानोस। यस, दोनों के दोनों क्या है बच्चों? दोनों के दोनों एनोमर्स है आपस में, ये और ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मुझे बताना है एक अच्छी बात, कि अगर दो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या फ्रक्टोज आपस में मिलेगा तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब टू जो है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? H2O बच्चों को वहां से क्या करना है? रिमूव कर देना है। वहां पे क्या होगा? COC बॉन्ड जो है फॉर्म होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपस में, या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनाएगा?
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, जो कि सुक्रोज के अंदर होता है बच्चों। ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों, ये किसके अंदर है? ये सुक्रोज के अंदर भी है। ये जितने डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड, सबके अंदर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। सुक्रोज है, माल्टोस है, सेलुलोज है और स्टार्च है, सब के अंदर है प्रेजेंट। आप बोलोगे तो बता दो आपको जरा, सुक्रोज के अंदर जो है बच्चों, जो ग्लाइकोसिडिक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस। रिपीट करता हूं, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा आपको बच्चों सुक्रोज बना देगा, ध्यान रखना है। इसके बाद अल्फा डी ग्लूकोस और फिर से अल्फा डी ग्लूकोस मिलके बनाएगा माल्टोस। जो बॉन्डिंग होता है कार्बन का वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, बट आपको याद रखना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके बाद बच्चों अगर मैं बोलूं स्टार्च, स्टार्च के अंदर बच्चों दो पार्ट होता है। एक तो होता है आपका अमाइलोज, दूसरा होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। अब आप बोलोगे अमाइलोज क्या है बच्चों? तो अमाइलोज को मैं आपको बता देता हूं क्या है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। देखिए बच्चों, अमाइलोज जो है, अमाइलोज ये लीनियर एंड अनब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस, याद रहेगा। और ये जो है बच्चों वाटर सॉल्युबल है, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, बोलना नहीं है। और स्टार्च का दूसरा पार्ट जो है बच्चों, ये है आपका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है बच्चों, ये क्या है? स्टार्च का दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर क्या है? अल्फा डी का एक चेन भी है, और साथ में चेन जो है बच्चों ये 1 और 4 से बना दीजिए कार्बन से, और इसके अंदर ब्रांच भी हो जाता है। ब्रांच जो है ये C1 और C6 के बीच में हो जाता है, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नॉट बोलना नहीं है। स्टार्च के दो पार्ट है बच्चों, स्टार्च के दो पार्ट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में क्या होता है? अल्फा डी का एक लॉन्ग चेन होता है, अमाइलोपेक्टिन में एक लॉन्ग चेन भी होता है, साथ साथ में क्या होता है? ब्रांच भी होता है। स्ट्रक्चर बनाने आपको आ गया। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है बच्चों? जो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर 100% आना चाहिए बच्चों। कोई भी डाउट होगा आपको कमेंट में पूछना है। थैंक यू।